श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अथ प्रश्नोपनिषद। यो ब्राह्मणं विददाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए हम प्रश्नोपनिषद के ऊपर में चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। आज इस उपनिषद के हम द्वितीय प्रश्न भाग में प्रवेश हुए हैं। प्रथम प्रश्न भाग में प्रजा किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं आदि इत्यादि का जो चिंतन था, मुनि कवंद जी ने जो प्रश्न किए थे जिनका उत्तर महर्षि पिप्पलाद ने प्रदान किया था, और इस प्रश्नोपनिषद का जो मूल स्वरूप क्या है, विषय वस्तु क्या है आदि इत्यादि का भी हमने पिछले प्रसंग में हमने चिंतन मनन किया था। तो ये द्वितीय प्रश्न भाग में कुल 13 मंत्र है। यहाँ 6 ऋषि क्रमशः प्रश्न करते हैं और मुनि पिप्पलाद उन सभी के उत्तर प्रदान करते हैं। ये उपनिषद अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा के ब्राह्मण भाग का अंतर्गत ये वर्णित है, और इस उपनिषद का भी विषय वस्तु परब्रह्म परमात्मा ही है, जो सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है और सभी में विराजमान है। उसी विषय वस्तु को ही पोषण करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अनेक तरीके से अनेक उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश किया गया। अब यहाँ द्वितीय प्रश्न भाग में भार्गव जी यह प्रश्न करते हैं। जो दूसरे ऋषि भार्गव है वो प्रश्न करते हैं पिप्पलाद जी से, और प्रश्न क्या है? अथ ऐनं भार्गवो वैदर्भीं पप्रच्छः भगवान् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतरः एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनः येषां वरिष्ठ इति। ये पहला मंत्र है और इसी पहले मंत्र में ही प्रश्न है। अथ एनं भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छः। वैदर्भी देश में रहने वाले भार्गव जी यहाँ पर प्रश्न करते हैं, भगवान कत्येव देवः प्रजाम, आप अब हमें ये बतलाइए कि प्रजा को प्राणियों के शरीर के धारण करने वाले कुल कितने देवता है, अर्थात जो हम ये शरीर धारण किए हुए हैं उसके अंदर में कितने देवता विराजते हैं। पहला प्रश्न ये। हमारा शरीर के अंदर में भी देवताओं का निवास है, और वो कौन कौन सी है। एक प्रश्न तो उन्होंने ये किया, हमारी शरीर नहीं सभी प्राणियों के शरीर में है, ये विराजमान है, और उनमें से कौन कौन इसको प्रकाशित करने वाले हैं, कौन कौन ये दिखाई देते हैं। प्रकाशित करने वाले का मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से जिनकी अनुभव हमें होती है। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ कौन है, अर्थात इन देवताओं में, जो शरीर में रहने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और जिसके बिना ये रह नहीं सके वो कौन है। इस प्रकार से ये 3 प्रश्न
भगवन्तं कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कताः एतत् प्रकाशयन्ते क पुनः येषां वरिष्ठ इति। कौन से वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। जब इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया, ऋषिकाई क्रमशः उत्तर आगे के मंत्रों के द्वारा पिप्पलाद जी प्रदान करते हैं। तस्मै स होवाच आकाशे हवा एष देवो वायु अग्नि आपः पृथिवी वाग्मनः चक्षुश्रोत्रं च ते प्रकाश्या अभिवदन्ति वयम् एतत् बाणाष्टभ्यः विधारयामः। जो पंच महाभूतों का जो वर्णन है ये इसमें आ रहा है, और हमारे कर्म इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण चतुष्टय, इन सभी से ही ये शरीर बना हुआ है, उसी का ही इसमें वर्णन है। तो पिप्पलाद जी अब यहाँ उत्तर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाश रूप देवता है। आकाश नहीं हो तो ये सभी स्थित नहीं रह सकते हैं, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये चारों महाभूतों भी शरीर को धारण किए रहते हैं। अतः पहला आधार तो आकाश है, और आकाश से उत्पन्न होने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये भी हर एक जीवात्मा के शरीर के अंदर में रहते हैं। यह स्थूल शरीर इनसे ही बना हुआ है। हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूतों से ही बना हुआ है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश से बना हुआ है, इसलिए धारक देवता कहे जाते हैं। धारण करने से ये देवताओं का नाम धारक देवता कहे जाते हैं। और इसी प्रकार वाणी आदि 5 कर्मेंद्रिय, नेत्रा और कान आदि 5 ज्ञानेन्द्रिय, जिनके द्वारा हम ज्ञान, जो सेंसेस हैं हमारे, जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन आदि, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतः चतुष्टय जिसको कहते हैं, तो ये कुल मिलाकर के 14 प्रकार के देवता इस शरीर के प्रकाशक है। और ये देवता देह को धारण और प्रकाशित करते हैं। धारण भी है इनके द्वारा, और प्रकाशित भी करने वाले करते हैं। इसीलिए ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस देह को प्रकाशित करके आपस में अंतिम में जाकर के झगड़ पड़े और अभिमान पूर्वक परस्पर कहने लगे कि हमने इस शरीर को आश्रय दे करके धारण कर रखा है। पहले तो इनके द्वारा शरीर सिरजित है, बाद में यही झगड़ने लगे कि हमने इस शरीर को धारण किया हुआ है। इस तरीके से परस्पर वाद विवाद इनके अंदर में होने लगा। तब जाकर के अगले सूत्र में तान वरिष्ठ प्राण उवाच, अब उसमें से सबसे श्रेष्ठ जो था प्राण, वो कहने लगा, मां मोह मापाद्य थाह मैव तत पंचदः आत्मानं प्रविभज्यै तद बाणाष्टभ्यः विधारयामिति ते अश्रद्धानः बभूवुः। जब इनके परस्पर में झगड़ने लगे, विवाद होने लगा, ये संपूर्ण महाभूत, इंद्रियां, अंतःकरण, देवता जब परस्पर विवाद करने लगे कि हमने इस शरीर को धारण किया हुआ है, अर्थात हम हैं इस शरीर के प्रमुख, इस तरीके से जब झगड़ने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राण ने उन सभी से कहा, संबोधित करते हुए, तुम लोग अज्ञानवश आपस में विवाद मत करो। तुम में से किसी भी इस शरीर को धारण करने या सुरक्षित रखने की तुम लोगों में शक्ति नहीं है। इसे तो मैंने ही अपने प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान रूप 5 भागों में विभक्त करके आश्रय देते हुए इसे मैंने धारण करके रखा हुआ है। मुझसे ही यह सुरक्षित है। प्राण की यह बात सुन करके सब देवता उस पर फिर विश्वास उन्होंने नहीं किया।
प्राण कह रहा है कि मैंने ही धारण किया हुआ है, और अन्य देवता जो भी है वो सभी मानने के तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, ते अश्रद्धानः बभूवुः। अश्रद्धानः मतलब वो अविश्वासी ही रह गया, वो रहे वो लोग। तब जाकर के प्राण ने क्या किया, ये शरीर से वो प्राण निकलने लगा। जब शरीर से प्राण निकला तो क्या होगा, शरीर तो सब हो जाएगा। शरीर के अंदर के जितने भी एसेंसेस हैं प्राण के साथ साथ में ही निकल जाते हैं, चले जाते हैं। यही स्थिति का वर्णन अगले सूत्र में है। सो अभिमानः ऊर्ध्व उत्क्रमन्त इव तस्मिन् उत्क्रमन्त्यः अथेतरे सर्वम् एवोत्क्रामन्ते तस्मिन् सः प्रतिष्ठमाने सर्वम् एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकरा राजः उत्क्रामन्तं सर्वः एवोत्क्रामन्ते तस्मिन् स प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्तः एवं वाङ्मनः चक्षुश्रोत्रं च ते प्रीतः प्राणं स्तुन्वन्ति। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है कि जो मधुमक्खी का जो राजा है, और जो राजा जब तक वो जहाँ रहता है, बाकी उसके जो मधुमक्खी जो इकट्ठा करने वाले हैं वो सभी उनके साथ में रहते हैं। जब मधुमक्खी का राजा वहां से उड़ करके दूसरे जगह चला जाता है तो ये सभी के सभी बाकी की मधुमक्खी भी उड़ करके वहीं चले जाते हैं। यही एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। जैसे प्राण अपने शरीर से निकल करके जैसे निकलने शरीर से बाहर आने लगा तो सभी के सभी इंद्रियां विवश होकर के उनके साथ साथ में ही निकलना पड़ा। यही वर्णन इसमें है। तो वही प्रभाव यहाँ पर प्राण ने दिखाया। और सर्वश्रेष्ठ प्राण के अपने अपने अभिमान तो था ही, और उन्होंने कहा कि शरीर से बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर वो उठने लगा, सभी को बतलाते हुए कि मेरा अपना पावर तुम लोगों को दिखा देता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने ही सुरक्षित करके शरीर को रखा हुआ है, फिर भी आप लोगों को विश्वास नहीं है, तो मैं दिखाता हूँ। ये कहते हुए प्राण जो है ना उससे निकल करके जैसे ऊपर उठने लगा, फिर तो सबके सब देवता विवश होकर के उसी के साथ बाहर निकलने लगे। कोई भी स्थिर नहीं रह सका। जब यह पुनः लौट करके अपने स्थान पर स्थित हो गया तब फिर अपने अपने स्थान में फिर स्थित हो गए। इसीलिए यह देख करके वाणी चक्षु श्रोत्र आदि सब इंद्रियों, मन आदि अंतकरण, ये वृत्तियां भी, वो उन्हें भी विश्वास हो गया कि हम सब में प्राण ही श्रेष्ठ है। और अंतिम में जाकर के जब प्राण श्रेष्ठ उन्होंने माना तो प्राण को ही उन्होंने स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और उसी का वर्णन आगे के सूत्रों में वर्णित है। परब्रह्म प्राण को ही परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मान करके उपासना करने के लिए उसका सर्वात्म रूप से महत्व आगे के सूत्रों में बतलाया हुआ है। ऐसा हम अग्नि ही तपस्तेस सूर्य ऐसा परजन्यो मगमान ऐस वायु ऐसा पृथ्वी रैर्देव सदसच्चामृतम चयत। तो कहते हैं वाणी आदि सब देवता अब स्तुति करते हुए उनसे कहने लगे यह प्राण ही अग्नि स्वरूप धारण करके तपता है, और वही सूर्य है, यही मेघ इंद्र और वायु है, यही देव पृथ्वी और रईस भूत समुदाय है। सत और असत एवं उससे भी श्रेष्ठ जो अमृत रूप परमात्मा है वह भी यही प्राणी है। क्योंकि प्राण हो तो ही शरीर रहेगा, प्राणी नहीं हो तो शरीर नहीं रहेगा, और सबका आश्रय देने वाला प्राणी है। इसलिए प्राण ही प्रभु परमात्मा का स्वरूप है, परब्रह्म का स्वरूप है। इस प्रकार से सभी जो शरीर के अन्य जो देवता थे उन सभी ने उनको मान लिया, और इस प्रकार से आगे अब उनकी प्रार्थना करने लगे। अरा ईव रथानावो प्राणी सर्व प्रतिष्ठितम ऋचो यजुंसि सामानी यज्ञ क्षत्रम ब्रह्मचः। जिस प्रकार रथ के पहियों की नाभि में लगे हुए नाभि ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेद की सभी ऋचाएं, यजुर्वेद के समस्त मंत्र, सबका सब सामवेद
उनके द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञादि शुभ कर्म, यज्ञादि शुभ करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और अधिकारी वर्ग, ये सब के सब प्राण के आधार पर ही टिके हुए हैं। सबका आश्रय प्राणी ही है। प्राण नहीं हो तो किसी को कोई भी आश्रित नहीं हो सकता है। और इसीलिए उनकी यहाँ पर अब आगे स्तुति करने लगे। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्तीमां बलिं हरन्ति यः प्राणे प्रतिष्ठसि। हे प्राण, तू ही प्रजापति अर्थात प्राणियों के ईश्वर तू ही है। तू ही गर्भ में विचारने वाला और माता पिता के अनुरूप संतान के रूप में जन्म लेने वाला, ये सब जीव तुझे ही भेंट समर्पण करते हैं। तू ही अपान आदि सब प्राणियों के सहित सबके शरीर में स्थित हो रहा है। प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, तू ही सभी में विराजित है। इतना ही नहीं, देवानाम असि बह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वदः ऋषीणां चरितम सत्यम अथर्वांगिरसामसि। अर्थात हे प्राण, देवानाम तो देवताओं के लिए बह्नितमः अर्थात उत्तम अग्नि है, पितॄणां पितरों के लिए, प्रथमः स्वदः पहली स्वदा ही आप मतलब प्राण है, अथर्वांगिरसाम अथर्वांगिरस आदि ऋषीणाम ऋषियों के द्वारा, चरितम आचरित सत्य भी तुम्ही हो अर्थात प्राणी हो। और इतना ही नहीं, इंद्रस्त्वं प्राण तेजसः रुद्रोषि परिरक्षितः तमंतरिक्षे चरसि सूर्यस्तम ज्योतिषां पतिः। हे प्राण, त्वं तेजसः इंद्रः रुद्रः परिरक्षितः असि, त्वं अंतरिक्षे चरसि, त्वं ज्योतिषां पतिः सूर्यः। अर्थात हे प्राण, तू तेज से संपन्न इंद्र रुद्र को रक्षा करने वाला है, और तू ही अंतरिक्ष में विचारता है, और तू ही ज्योति सांपति अर्थात समस्त ज्योति गणों के स्वामी सूर्य भी तुम ही हो। कहने का मतलब, तो सब प्रकार के तेज शक्तियों से संपन्न तीनों लोकों का स्वामी इंद्र भी तुम ही हो। तुम ही प्रलय काल में सबका संहार करने वाले रुद्र है, और तू ही सबकी भलीभांति यथा योग्य रक्षा करने वाला भी तू ही है। तू ही अंतरिक्ष को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में विचरने वाले वायु है, और तू ही अग्नि, चंद्र, तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य भी तुम ही हो। इतना ही नहीं, यदहा त्वमभि वर्षस्येथायमा प्राणा ते प्रजा आनंद रूपतिष्ठन्ति कामायान्नम भविष्यतीति। अर्थात हे प्राण, जब तू मेघ रूप होकर के पृथ्वीलोक में सब और वर्षा करता है, तब तेरी यह संपूर्ण प्रजा हम लोगों के जीवन निर्वाह के लिए यथेष्ट अन्न उत्पन्न होता है, ऐसी आशा करती हुई आनंद में मग्न हो जाती है। अर्थात जब तू भलीभांति वर्षा करता है, उस समय तेरी यह संपूर्ण प्रजा यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा सोच करके, समझ करके आनंदमय हो जाती है। इतना ही नहीं, भ्रात्यस्त्वं प्राणैकहर्षित रत्तः विश्वस्य शतपतिः वयमास्याद्य दातारः पिता त्वं मातरिस्वनः। हे प्राण, तू संस्कार रहित होकर के भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ तू ऋषि है, अर्थात तो संस्कार विहीन ऋषि है, क्योंकि ऋषि होने के लिए संस्कार चाहिए। अब यहां पर तो प्राण तो कोई उस स्वरूप के तो है ही नहीं, अब इसको संस्कार कैसे करें? तो ये कहने का मतलब ये है कि संस्कार रहित मतलब ये पहले से ही शुद्ध है, पहले से ही संस्कारित है, मतलब शुद्ध किया हुआ है, स्वभाव से ही ये शुद्ध है, पवित्र है।
और इसीलिए संस्कार करने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आपके द्वारा ही अर्थात प्राण के द्वारा ही सभी संस्कारित हो जाते हैं। इसलिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि के रूप में उनको दर्जा दिया हुआ है। हम लोग अर्थात सब इंद्रिया मन आदि तेरे लिए नाना प्रकार की भोजन सामग्री अर्पण करने वाले हैं और तू उसे खाने वाला है। तू ही समस्त विश्व का उत्तम स्वामी है। हे आकाश सारी समस्त वायु स्वरूप प्राण तो हमारा पिता है, क्योंकि तुझसे ही हम सबकी उत्पत्ति हुई है। इतना ही नहीं, आगे के श्लोक में भी प्राण की ही स्तुति किया हुआ है। याते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता या क्षेत्रे या च चक्षुषी या च मनसि संतातः शिवाम ताम कुरु मोत्क्रमी। कहने का मतलब, हे प्राण, याते तनु वाची प्रतिष्ठा च या श्रोत्रे या चक्षुषी च या मनसि संतन्तः ताम शिवाम कुरु मा उत्क्रमी। अर्थात हे प्राण, जो तेरा स्वरूप वाणी में स्थित है और या श्रोत्रे है या श्रोत्र में या चक्षुषी ही या चक्षु में अर्थात आंख में या मनसी ही या मन में संतता अर्थात जो व्याप्त है उसको कल्याणमय कुरु अर्थात बना लो। माँ उत्क्रमी उसका उत्क्रमण न करें अर्थात उनको शुद्ध परिष्कृत कल्याणमय बनाएं। कहने का मतलब, हे प्राण, जो तेरा स्वरूप ये वाणी है, श्रोत्र है, चक्षु है आदि समस्त इंद्रियों में और मन आदि अंतःकरण की वृत्तियां व्याप्त है, उसे तो कल्याणमय बना ले। तुझ में जो हमें सावधान करने के लिए आवेश आया है उसे शांत कर ले और तू शरीर से उठकर बाहर न जा अर्थात इस शरीर में ही हमेशा हमेशा विराजमान रह। यह हम लोगों की प्रार्थना है। इस प्रकार से प्राण की यहाँ पर स्तुति वंदना प्रार्थना बाकी अन्य शरीरस्थ देवताओं ने उनकी की और सर्वश्रेष्ठता की स्वरूप को प्राण के लिए प्रतिष्ठापित किया, स्तवन किया और स्वीकार। जो भार्गव ऋषि ने यहाँ पर प्रश्न किए थे और अंतिम सूत्र में कहते हैं, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदीवे यत प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रं रक्षस्व स्त्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि नः इति। अर्थात प्राणस्येदं वशे सर्वं, प्राण के ही द्वारा सारा संसार मतलब प्राण ही विराजमान है। त्रिदिवे स्वर्गादि लोग भी यत प्रतिष्ठितम, जो स्वर्गादि लोग भी प्रतिष्ठित है ये प्राण के ही द्वारा है। जो कुछ स्वर्गलोक में है, जो प्रत्यक्ष देखने वाले जगत है उसमें स्थित उन सब का सब प्राण के ही द्वारा अधीन है। माता पुत्रानी व, जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर और हमें कभी भी ऐसा आरक्षित नहीं करना अर्थात हमेशा हमेशा हमें सुरक्षित करना और हमारी बुद्धि हमें जो है ना उत्कृष्ट बुद्धि प्रदान करके हमें हमेशा हमेशा सबल और सक्षम बनाना। इस प्रकार की ये अंतिम में सभी शरीरस्थ देवताओं ने प्रार्थना की। कहने का मतलब, प्रत्यक्ष देखने वाले इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं और जो कुछ भी स्वर्ग में स्थित है वो सब के सब इस प्राण के ही अधीन है। यही सोच करके वो इंद्र आदि देवगण अंत में प्राण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्राण, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को अपने बच्चों को जिस प्रकार से रक्षा करती है उसी प्रकार तो हमारी रक्षा करके और हम लोगों की भी स्त्री कार्य करने की शक्ति और प्रज्ञा ज्ञान विवेक बुद्धि ये सभी चीज प्रदान कर। इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना की। इस प्रकार इस प्रकरण में
भार्गव ऋषि द्वारा पूछे हुए 3 प्रश्नों का उत्तर महर्षि पिप्पलाद ने देकर के यहाँ समझाया गया कि समस्त प्राणियों के शरीर को अवकाश दे करके बाहर और भीतर से धारण करने वाले आकाश तत्व है, साथ ही इस शरीर के अवयव की पूर्ति करने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 4 तत्व है। 10 इंद्रियां और अंतःकरण, ये सब को प्रकाश दे करके क्रियाशील बनाने वाले हैं। इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है, इसीलिए प्राण ही वास्तव में इस शरीर को धारण करने वाला है। प्राण के बिना शरीर को धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। अन्य सब इंद्रियां आदि में इसी की ही शक्ति अनुस्यूत है, अर्थात इसी में ही समाया हुआ है। इसी की ही शक्ति पा करके ये शरीर को धारण करते हैं। और प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन अन्य उपनिषदों में भी वर्णन किया गया है। इसलिए प्राण स्वयं व्यापक है, सर्वत्र है और उसी में ही सारा कुछ समाया हुआ है। थोड़ा गहन रूप से चिंतन करें, गंभीर होकर के थोड़ा सा चिंतन करें प्राण के ऊपर में, तो ये बात हमें स्पष्ट अनुभव हो जाती है। इसलिए प्राण इस शरीर के सर्वश्रेष्ठ तत्व है। शरीर में प्राण नहीं हो तो शरीर ही नहीं बन पाता है, नहीं रहता है। प्राण है तो ही ये इंद्रियां सभी कार्य अपने अपने कर रही है। जब तक प्राण रहेगा शरीर में तब तक ये इंद्रियां काम करते रहेंगे, चाहे कर्मेंद्रिय हो, चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे अंतःकरण चतुष्टय हो, ये सभी तब तक ही कार्य करते रहेंगे जब तक ये प्राण शरीर में होगा। और ये प्राण मनुष्य की ही नहीं, जितने भी चराचर जो परिवर्तनशील हैं उन सभी के अंदर में व्यापक है। जो परिवर्तन का मतलब आज जो इस स्वरूप में है, कल जो उस स्वरूप में जो नहीं रहता हो, बदल जाता हो, परिवर्तन हो जाता हो, उन सभी के अंदर में प्राण विराजमान है। अब इस उदाहरण से तो सभी वृक्ष, लता, ये सभी के सभी ये प्राण उनके अंदर में भी है। तभी तो वो वृक्ष छोटे पौधे से बड़े पौधे में परिणत होते हुए पुष्प, फल आदि प्रदान करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए प्राण जिन जिन तत्वों का परिवर्तन होता है उन उन क्षेत्रों में ये सर्वव्यापक रूप से विराजित है। इसलिए प्राण को सर्वव्यापक स्वरूप से यहाँ पर उपासना करने के लिए ये भार्गव ऋषि के जो द्वारा जो प्रश्न पूछा था पिप्पलाद ने, उस प्रकार से इनका उत्तर प्रदान किया। ऐसा अद्वितीय अद्भुत ये जो द्वितीय प्रश्न था प्रश्नोपनिषद का, ये यहाँ पर चिंतन मनन हुआ। आशा है इन सभी सूत्रों की चिंतन मनन से, इन विषय वस्तुओं की चिंतन मनन से आपको भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कुछ न कुछ अनुभव और ज्ञान इन विषय वस्तुओं के ऊपर में थोड़ा बहुत हो ही गया होगा। जो जिज्ञासु हैं वही व्यक्ति ही वेदांत दर्शन को वस्तुतः समझ सकते हैं। इसलिए जिज्ञासु बनने के लिए पात्रता पहले तैयार करनी पड़ती है। जब तक पात्रता तैयार नहीं हो तब तक ऐसे ज्ञान टिक नहीं पाता है। गोदोहन करना हो तो जिसमें दोहा जाता है दूध, वो पात्र मजबूत होना चाहिए। यदि छिद्र वाला पात्र लेकर के गोदोहन कर रहे हैं तो जैसे दोहन करेंगे वो छिद्र से दुग्ध निकलता ही जाता है। छिद्र वाले पात्रों में यदि जल डालेंगे या दुग्ध डालेंगे या कोई तरल पदार्थ डालेंगे तो निकल जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर में जो पात्रता है, जिज्ञासु बन करके ऐसा
तैयार करें ताकि ऐसे ज्ञान टिक सके, स्थिर हो सके। और यही ज्ञान ही हमारी जीवन साधना में, प्रभु साधना में, आध्यात्म साधना में सहायक सिद्ध होकर के हमें ईश्वर सर्वत्र है इस बात की स्पष्टता, इस बात की अनुभवता प्रदान करती है। क्योंकि ये फिलॉसफी, ये दर्शन है। दर्शन चाहे पूर्वीय हो चाहे पाश्चात्य हो, दर्शन का यही स्वरूप रहता है। विभिन्न महापुरुषों ने दर्शन के विषय में जो भी वाणी उन्होंने व्यक्त किए हुए हैं, हमारे शास्त्र ग्रंथों में जिस तरीके से दर्शन के विषय में वर्णन किया गया है, तो ये अलग अलग ढंगों से अलग अलग तत्वों को सर्वव्यापक रूप से प्रस्तुत करते हुए उसका प्रमाण दिया गया है। तो इसी तरीके से समझने से हमें इस जीवन और जगत की यथार्थता हमें अनुभव कर सकते हैं। तो ये आप सभी को शायद इस उपनिषदों की चिंतन मनन से उस मार्ग की ओर आपकी जीवन पथ आगे चले, यही प्रभु के चरणों में बंदन प्रार्थना सहित आज के प्रसंग को और ये प्रश्नोपनिषद का द्वितीय प्रश्न भाग को भी यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। बाकी की प्रश्न उत्तर अगले पड़ाव में चिंतन मनन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।